बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किया था। एक सेंट्रल सर्कस था, एक लैटरल सर्कस था, प्री ऑसिपिटल सर्कस था, कैल्कराइन सर्कस था, प्री ऑसिपिटल नॉच था। ठीक है, अब यहाँ पे लैटरल सर्कस और सेंट्रल सर्कस के आगे वाली एरिया को हमने फ्रंटल लोब कहा था। सेंट्रल सर्कस और पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस के दरमियान इस वाले लोब को हमने पैराइटल लोब बोला था। पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस एंड प्री ऑसिपिटल नॉच के दरमियान वाली एरिया को हमने बोला था ऑसिपिटल लोब, और प्री ऑसिपिटल नॉच और ऊपर से लैटरल सर्कस के नीचे वाले एरिया को हमने बोला था टेम्पोरल लोब। तो इस तरह से हमारे पास 4 लोब जनरेट हो गए थे। उसको हमने ये हम क्या बोल रहे हैं इनको कॉर्टिकल एरियाज मतलब कॉर्टिकल एरियाज जो हमने फंक्शनल बेसिस पर इनको डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट फंक्शन इनको दिए हुए हैं। सेंट्रल सर्कस से आगे जो ये वाला एरिया है ये मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और इसके पोस्टीरियर ये वाला एरिया जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन ऑफ बॉडी को रिसीव करता है। ठीक है, आपको पता है कि जब ये मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होगा फ्रंटल वाला एरिया, सेंट्रल सर्कस से आगे वाला एरिया, तो यहाँ पे पायरामिडल सेल या बेड सेल से कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, और इससे पोस्टीरियरली सेंट्रल सर्कस के पीछे जो एरिया क्योंकि वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है तो वहाँ पे ग्रैन्युलर सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब जी हमारे पास जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब को हमने मज़ीद आगे 5 कॉर्टिकल एरियाज़ के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले ये तो आपको पता होगा कि ये प्री सेंट्रल सर्कस था हमारे पास, और इसके दरमियान वाला जो गायरस है इसका हमने बोला था प्री सेंट्रल गायरस। और अगर हम इसके इमीडिएटली जाएँ तो वहाँ पे हमें पैरा सेंट्रल लोब्यूल नज़र आ रहा होगा, जो कि आपको इस डायग्राम के अंदर मैं दिखाती हूँ। ये हमें नज़र आ रहा है पैरा सेंट्रल लोब्यूल। ठीक है, जब हम यहाँ पे इसके इमीडिएटली जाएंगे तो हमें पैरा सेंट्रल लोब्यूल नज़र आ रहा होगा। तो इसका सबसे पहला कॉर्टिकल एरिया जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ उसका नाम है प्री सेंट्रल एरिया। ठीक है, उसकी हम देखिए बाउंड्री क्या क्या है। तो ये जो हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस है, ठीक है, जो मैं ट्रेस कर रही हूँ, ये प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्टीरियर एरियाज ऑफ सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस। ये अगर मैं इसकी बाउंड्री करूँ तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला सारा एरिया हमारे पास आ जाता है प्री सेंट्रल एरिया। प्री सेंट्रल एरिया हमारी मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसको हमने मज़ीद 2 एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक है प्राइमरी मोटर एरिया और एक है प्री मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया की अगर हम लोकेशन देखें तो ये जो हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस है, प्री सेंट्रल गायरस का पोस्टीरियर वाला एरिया, ठीक है, पोस्टीरियर एरिया ऑफ प्री सेंट्रल गायरस एंड पैरा सेंट्रल लोब्यूल का पोस्टीरियर एरिया हमारे पास इंक्लूड होता है प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर। और उससे आगे एंटीरियर एरिया ऑफ द प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्टीरियर एरियाज ऑफ सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस आ जाते हैं हमारे पास प्री मोटर एरिया के अंदर। प्राइमरी मोटर एरिया का मेन फंक्शन होता है एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट हमने प्लान की है उसको परफॉर्म कराना। उसके लिए आगे ये कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट्स को नीचे की तरफ भेजता है। कॉर्टिको स्पाइनल का मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इन्फॉर्मेशन भेजेगा और हमारी लिम्स की मूवमेंट, हमारी एक्सियल मूवमेंट से कंट्रोल करेगा, को एग्जीक्यूट करवाएगा। और कॉर्टिको बल्बर जो ट्रैक्ट ये भेजेगा वो हमारे डिफरेंट क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करेंगे और वो हमारे हेड एंड नेक की मूवमेंट कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्रेनियल नर्व नंबर 5 यानी कि ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करेंगे और वो जो है हमारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को एक्टिवेट करेंगे। अगर ये क्रेनियल नर्व नंबर 7 यानी कि फेशियल नर्व को एक्टिवेट करेंगे तो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन उनकी मूवमेंट होगी। इसी तरह से 9, 10 एंड 11 जो फ्रिंजियल प्लेक्सेस बनाते हैं उनकी एक्टिवेशन कराते हैं, जो कि हमारे मसल्स ऑफ लेरंग्स, फेरंग्स, सॉफ्ट पैलेट, इनकी मूवमेंट होगी। और इसके अलावा हमारे ग्लॉसोफेरेंजियल हाइपोग्लॉसल नर्व जो कि 12th क्रेनियल नर्व है, हमारे टंग के मसल्स को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स के थ्रू जो प्राइमरी मोटर एरिया हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो हमारा प्री मोटर एरिया है ये मूवमेंट करवाता नहीं है बल्कि ये मूवमेंट को प्लान करता है, उसको एनालाइज करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एनालिसिस ऑफ मूवमेंट हो रही होती है। इसके अलावा ये कुछ फाइन मोटर मूवमेंट्स भी करवा रहा होता है, मतलब जो कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स प्राइमरी मोटर एरिया भेज रहा होता है उसको भी थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं, उसका इन्हांस करके फाइन मोटर मूवमेंट्स को कराने में जो है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसको बताने का मकसद ये था कि अगर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हमारा डैमेज हो भी जाता है तो हमारी मूवमेंट इतनी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती, बल्कि कुछ पार्ट की जो है वो फाइननेस ऑफ मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। और वो कौन कौन से पार्ट हैं, हमारे एक्सियल मस्कुलेचर, ठीक है, जो हमारी फॉर एग्जांपल अगर ये ह्यूमन है, ठीक है, तो इसका एक्सियल मस्कुलेचर की डिस्टर्बेंस होगी और साथ में प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्ब। ठीक है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये अगर मैंने डायग्राम यूँ ड्रॉ की है, ठीक है,
ये ह्यूमन है, तो इसका एक्सियल मस्कुलेचर और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्ब, ये वाला एरिया, ठीक है, ये लिम्स हैं हमारे। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्स मतलब कि इसमें शोल्डर जॉइंट आ जाएगा, हिप जॉइंट आ जाएगा। तो ये वाला सारा एरिया जो है, इसकी फाइननेस ऑफ मूवमेंट होती है प्री मोटर कॉर्टेक्स की वजह से। इसके अलावा ये प्लानिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ मूवमेंट भी कराता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कि जो हमारी मोटर एसोसिएशन एरिया है उसका पार्ट होता है, ठीक है। ये भी एग्जिस्ट करता है, ये जो हमारा प्री मोटर एरिया है इसकी प्लानिंग ऑफ मूवमेंट के अंदर, ठीक है। अगर हम लोकेशन देखें सप्लीमेंट्री मोटर एरिया की, तो जो मैंने आपको दिखाए थे मीडियल फ्रंटल गायरस, वहाँ पर जो है ना इसकी लोकेशन होती है। मैं अगर आपको मीडियल साइड ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखाऊं, तो ये हमारा मीडियल फ्रंटल गायरस है। इधर जो है ना हमारे पास पड़ा होता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ठीक है। तो हमने जो हमारा प्री सेंट्रल एरिया कंप्लीट हो गया, उसके अंदर हमने देख लिया प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। उसके बाद हम एक और कॉर्टिकल एरियाज़ की तरफ एरिया की तरफ आता है जिसका नाम है ब्रोकाज एरिया, ठीक है। ब्रोकाज एरिया जो है हमारे मिडिल फ्रंटल गायरस के अंदर, ये जो ये मैं आप लोकेट कर रही हूँ ये वाला एरिया, ठीक है, ये मिडिल फ्रंटल गायरस है। मिडिल फ्रंटल गायरस के अंदर होता है हमारा ब्रोकाज एरिया। ये मोटर स्पीच एरिया होता है। ये जो है एक्टिवेट करता है मसल्स ऑफ फेरेंक्स को, सॉफ्ट पैलेट को, ठीक है। तो उसके लिए मोटर स्पीच एरिया ब्रोकाज, अगर ये वाला एरिया हमारा डैमेज हो जाता है तो बेशक अगर हम एक बुक रीडिंग कर रहे हैं तो हम उस लाइन को जो है समझ पा रहे होंगे, लेकिन हम उनको बोल नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। तो ब्रोकाज एरिया जो है ये स्पीच करवाता है, स्पीच वाली मूवमेंट्स करवाता है सब। उसके अलावा इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है। फ्रंटल आई फील्ड हमारी इंफीरियर फ्रंटल गायरस, और ये जो लेटरल सर्कस है ना हमारे पास, लेटरल सर्कस के ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंटीरियर लिम्ब है और असेंडिंग रेमस है, इनके दरमियान इस वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये सारा एरिया, इसके अंदर जो है फ्रंटल आई फील्ड प्रेजेंट होता है। और फ्रंटल आई फील्ड का काम क्या होता है, तो ये जो हमारा होता है फ्रंटल आई फील्ड, ये हमारी करवाता है वॉलंटरी आई मूवमेंट, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से जब आइज़ की मूवमेंट करा रहे होते हैं, हमें कोई मतलब स्टिमुलाई नज़र आता है तो उसकी तरफ देखते हैं, तो वॉलंटरी आई मूवमेंट होती है। तो ऑसिपिटल आई जो फ्रंटल आई फील्ड है ये वॉलंटरी मूवमेंट कराता है। और ये जो है इसके बाद हम देख लेते हैं एक और कॉर्टिकल एरिया जो कि है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। बाकी जो इन सारे एरियाज़ के बाद जो ये सारा एरिया बच जाता है ना, इसको हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर हम इसे लोकेशन करें तो सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है, क्योंकि ये वो एरिया होता है जहाँ जो हमारी पर्सनैलिटी को शो कर रहा होता है, ठीक है। ये पर्सनैलिटी को मेनटेन कर रहा होता है, हमारी मेमोरी के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, मोटर प्लानिंग, कोई भी अगर हमने कोई भी चीज़ करनी है उसकी जो प्लानिंग, जो आइडिया हमारे जहन में आता है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर जनरेट होते हैं। यहाँ से डिफरेंट एरियाज़ को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट या कोई भी काम जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये कॉग्निशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। कॉग्निशन का मतलब है कि कोई भी न्यू चीज़ जिसको हम मतलब एक एबिलिटी होती है कि हम एक न्यू चीज़ को लर्न कर सकें, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर ये काम भी हो रहे थे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हम प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया भी कह रहे थे। यहाँ पर ये काम बताने का मकसद ये है कि अगर हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है तो उससे हमारे पास इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि मेमोरी और लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो हमारी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी, हमारी मोटर प्लानिंग इफेक्ट हो जाएंगी। बेशक हम अपने काम कर पाएंगे लेकिन वो उतने ज़्यादा प्लान्ड तरीके से नहीं हो पा रहे होंगे। हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। पर्सनैलिटी मतलब पर्सन में एग्रेसिवनेस आ सकती है, या फिर उसके सारे एक्सप्रेशंस ख़त्म हो सकते हैं। वो किसी चीज़ पर कोई भी ये भी हो सकता है कि वो किसी के फौरन पे हंसना शुरू कर दे। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत एबनॉर्मल होती हैं उस तरह काम आ सकती हैं। और कॉग्निशन यानी कि हम न्यू चीज़ों को लर्न भी नहीं कर पाएंगे। ये ना सिर्फ ये कि हम अपनी पुरानी मेमोरी को भूल जाएंगे, बल्कि हम न्यू मेमोरी भी नहीं बना पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसका क्लिनिकल हम देखेंगे फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया के अंदर, वहाँ पर हम देखेंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डैमेज हो जाता है। तो ये हमारे 5 एरियाज़ कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनका नंबरिंग क्या है, ठीक है। ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन जो है वो हिस्टोलॉजिकल बेस पर हुई है, डिफरेंट फंक्शनल बेसिस पर की गई है। एक पर्सन था उसने इनको डिफरेंट नंबर्स दे दिए थे। तो हम देखते हैं कौन कौन से नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी मोटर एरिया, तो जो हमने बोला था ये प्री सेंट्रल गायरस का पोस्टीरियर वाला एरिया, तो इसकी ब्रॉडमैन के हिसाब से इसका नंबर है ब्रॉडमैन एरिया 4।
इसके बाद आ जाता है हमारा प्री मोटर एरिया। तो इसको ब्रॉडमैन के हिसाब से नंबरिंग दी गई है 6, और 6 जो है ये मार्जिन लाइन पर आती है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास प्री मोटर एरिया है इसकी मार्जिन लाइन पर आती है। मैं मार्जिन लाइन पर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो फ्रंटल आई फील्ड है इसका ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 6, 8 एंड 9 है, ठीक है। तो ये 6 जो है वो कॉमन है इसके लिए, प्री मोटर एरिया के लिए भी एंड फ्रंटल आई फील्ड के लिए भी। प्राइमरी मोटर एरिया का ब्रॉडबैंड एरिया 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQs के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आपने याद रखनी है। प्राइमरी मोटर एरिया ब्रॉडबैंड क्लासिफिकेशन के हिसाब से 4 है, प्री मोटर एरिया 6 है, फ्रंटल आई फील्ड 6, 8 एंड 9 है। उसके बाद जो हमारा और 9 भी, ये भी बॉर्डर लाइन पर आ रहा होता है, क्योंकि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसका ब्रॉडबैंड एरिया है 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो बच जाता है फ्रंटल आई फील्ड, इसका सॉरी ये तो हमने देख लिया था, ब्रोकाज एरिया जिसका नंबर था 44 एंड 45, ठीक है। तो ये हमारी नंबरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। प्राइमरी मोटर एरिया ब्रॉडबैंड एरिया 4, प्री मोटर एरिया 6, यहाँ पर फ्रंटल आई फील्ड 6, 8 एंड 9, और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है 9, 10, 11 एंड 12, और जो ब्रोकास या मोटर स्पीच एरिया ब्रोकास है 44 एंड 45।